Hello students, how are you all? As you know, in the previous lecture we have discussed about the monosaccharides, disaccharide, oligosaccharide and polysaccharide. ओके बच्चों, तो हमने कहा था कि पॉलीसेक्राइड किसको बोलते हैं, डाइसेक्राइड किसको बोलते हैं और मोनो एंड ओलिगोसेक्राइड. ओके, तो मैंने कुछ आपको कुछ चीज़ें बताई थी, जैसे कि जो ये सेक्राइड्स हैं मोनोसेक्राइड्स, ये रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं और किसकी फॉर्म में, ओपन चेन की फॉर्म में भी प्रेजेंट रह सकते हैं. ओके, जब वो चेन का फॉर्मेशन करते हैं तो किसके थ्रू जुड़ते हैं, विद द हेल्प ऑफ द ऑक्सीजन. ओके, तो जो रिंग बनती है उसको मैंने रिंग की दो कैटेगरी आपको बताई थी. ओके बच्चों, कौन कौन सी रिंग की टाइप बताई थी, फ्यूरेनोज एंड पायरेनोज. फ्यूरेनोज कब बोलते हैं, जब रिंग के अंदर कितने कार्बन है, 4. ओके बच्चों, कार्बन कितने हैं रिंग के अंदर, 4 कार्बन है. ओके, और किससे जुड़े हैं ये ऑक्सीजन की हेल्प से जॉइंट है. ठीक है, तो ये रिंग जिसकी रिंग के अंदर कितने कार्बन है, 4 कार्बन, और एक कार्बन कहाँ प्रेजेंट है, बाहर. ठीक है, 4 कार्बन क्योंकि रिंग में है तो इसे बोलते हैं फ्यूरेनोज फॉर्म. ओके, पायरेनोज में क्या होगा कि ये हेक्सोस सुगर की फॉर्म में बनती है. पता है, हेक्सोस सुगर इसका फॉर्मेशन करती है और इसमें क्या होगा कि 5 कार्बन कहाँ पे होंगे बच्चों, रिंग में. ओके, और 1 कार्बन कहाँ पे होगा, आउटसाइड. तो ये जो फॉर्म है इसे बोलते हैं पायरेनोज. ये कौन सी फॉर्म है, पायरेनोज. ओके, अब हमें क्या करना है, ये तो आपको समझ आ गया होगा ना कि फ्यूरेनोज में रिंग के अंदर 4 कार्बन होंगे, ऑक्सीजन की हेल्प से जॉइंट होंगे. ओके, पायरेनोज में 5 कार्बन होंगे और क्या होगी, एक होगी ऑक्सीजन. ओके बच्चों, देन फ्यूरेनोज और पायरेनोज की बात हम बात करते हैं. अल्डोज फॉर्म, एंड कीटोज फॉर्म. ओके, एल्डोज में क्या है, फंक्शनल ग्रुप CHO, जो कहां पे प्रेजेंट होगा, टर्मिनल पोजीशन पे. और जो कीटोज फॉर्म है उसमें क्या होगा, उसमें फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, कीटोन. ओके, और ये कहां पे प्रेजेंट होगा, मिडल और एनी पोजीशन एक्सेप्ट टर्मिनल. ओके, अब जो 6 कार्बन की क्या है, मोनोमर है, मोनोसेक्राइड है, उसका एग्जांपल क्या है, ग्लूकोज. ठीक है, और 6 कार्बन का एक अनदर क्या है, मोनोसेक्राइड, जिसका एग्जांपल क्या है, फ्रुक्टोज. ये दोनों क्या है, एक दूसरे के आइसोमर हैं. क्या है ये, आइसोमर. और दोनों में क्या मेन डिफरेंस है, केवल ये डिफरेंस है कि ये जो ग्लूकोज है इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है बच्चों, अल्डिहाइड, और फ्रुक्टोज में क्या है, कीटोन. ओके, क्या बता आप लोगों को कि जो फंक्शनल ग्रुप है वो डिफर कर सकते हैं. ठीक है, जिसमें क्या है फंक्शनल ग्रुप, अल्डिहाइड, उसे बोलते हैं एल्डोज फॉर्म. ठीक है, जिसमें कीटोन है उसे बोलते हैं कीटोज फॉर्म. ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि ग्लूकोज और जो फ्रुक्टोज है दोनों हेक्सोस सुगर है, 6 कार्बन की सुगर है. ओके, और इनमें क्या मेन डिफरेंस है, इनमें मेन डिफरेंस यही है कि एक में फंक्शन ग्रुप क्या है, अल्डिहाइड, और एक में क्या है, कीटोन. ओके बच्चों, तो मैंने आपको अभी तक क्या पढ़ाया है, मैंने आपको पढ़ाया बायोमोलिक्यूल्स पढ़ाए थे. बायोमोलिक्यूल्स में मैंने आपको ये बताया था कि बायोमोलिक्यूल्स उन मोलिक्यूल्स को बोलते हैं जो लिविंग की बॉडी में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, यदि हम इनको डीपली एनालाइज करते हैं तो हमने ये देखा कि अर्थ क्रस्ट में जो भी सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं, यदि हम उनको देखते हैं और लिविंग की बॉडी के मोलिक्यूल्स को देखते हैं तो लिविंग की बॉडी में कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड की कंसंट्रेशन क्या हायर है. ओके बच्चों, अब हमें कैसे एनालाइज करना है, एनालाइज करने का तरीका आपको ये बताया था कि आप कोई भी टिश्यू ले लो, प्लांट का टिश्यू ले लो या फिर एनिमल का टिश्यू. ठीक है, उसे क्या करते हैं हम एक मोटर में डाल के पेस्टल से क्या करते हैं,
ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ ग्राइंड कर लेते हैं, स्लरी का फॉर्मेशन करते हैं, फिर उसको फिल्टर कर लेते हैं। ठीक है, फिल्टर करने के बाद हमने क्या किया था, फिल्टर करने के बाद जो फिल्ट्रेट है मीन्स जो टेस्ट ट्यूब में फिल्टर होके आ गया नीचे, ठीक है, उसमें क्या है कि उस वाले जो भी सब्सटेंस उसमें आ गया टेस्ट ट्यूब में फिल्ट्रेट की फॉर्म में, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एसिड सोलेबल पूल। ठीक है, और जो ऊपर रह गए उन्हें क्या बोलते हैं, एसिड इनसोल्युबल। ठीक है, जो एसिड इनसोल्युबल है पूल, उसका दूसरा नाम हम क्या बोलते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, और जो एसिड की फॉर्म में आ गए, जो एसिड में सोल्युबल हो गए हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, एक अदर हमने इसकी डेफिनेशन बताई थी कि माइक्रो और मैक्रो हम किसके बेसिस पे देखते हैं, मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे भी देखते हैं। ठीक है, जिनका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 18 से लेकर 800 डाल्टन है, उन्हें तो बोलते हैं माइक्रो। ठीक है, या फिर 1000 भी आप बोल सकते हो, और जिनका 1000 से हायर है मॉलिक्यूलर वेट, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मैक्रो। ओके बच्चों, मैक्रोमोलिक्यूल्स के हमने एग्जांपल आपको बताए थे, क्या है, कार्बोहाइड्रेट हैं, प्रोटीन्स हैं, ठीक है, और क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। ओके, लिपिड्स जो है ना, लिपिड्स उसका मॉलिक्यूलर वेट कम है, लेकिन जब हम इसको एनालाइज करते हैं तो ये किसके साथ चला जाता है, इट कम्स विद द एसिड इनसोल्युबल पूल। बिकॉज जैसे ही हम क्या करते हैं, किसी भी टिश्यू को ग्राइंड करते हैं तो ये किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं, वेसिकल्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं, इसीलिए किसके साथ रह जाता है, ये एसिड इनसोल्युबल पूल के साथ रह जाता है। ठीक है, एट द टाइम ऑफ फिल्ट्रेशन। ओके बच्चों, तो इस यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो बायोमोलिक्यूल्स हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट को हम क्या करते हैं कि है ना, 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, मोनोसेक्राइड्स, सेक्राइड्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि टेस्ट में क्या स्वीट है। ओके बच्चों, तो मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। ठीक है, मोनोसेक्राइड किसको बोलते हैं, जिनमें केवल एक ही यूनिट प्रेजेंट होती है। ठीक है, जिनमें क्या है, एक ही यूनिट प्रेजेंट है, और वो यूनिट कितने कार्बन से कितने कार्बन तक हो सकती है, वो 3 कार्बन से 7 कार्बन तक हो सकती है। ठीक है, मैंने सबके एग्जांपल आपको बता दिए। डाइसेक्राइड जिसमें 2-2 यूनिट प्रेजेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल सुक्रोज। सुक्रोज किसके मिलने से बनता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के मिलने से बनता है। ठीक है, जिसमें 2-2 यूनिट प्रेजेंट हो मोनोमर की, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, डाइसेक्राइड। ओके बच्चों, डाई के बाद हम क्या बोलते हैं, ओलिगोसेक्राइड, मींस जिसमें 3 से लेकर 9 तक के सब यूनिट प्रेजेंट है, मोनोसेक्राइड प्रेजेंट है, उसे हम क्या बोलते हैं, ओलिगोसेक्राइड। ठीक है, पॉलीसेक्राइड किसको बोलते हैं, जिनका एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट कितना हो जाए, या मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाए बच्चों, 10,000 या इससे ज्यादा हो, उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीसेक्राइड। ठीक है, पॉलीसेक्राइड के हमने एग्जाम्पल बताए थे आपको, जैसे ग्लाइकोजन है, स्टार्च है। ठीक है, तो ये किसके एग्जाम्पल है, पॉलीसेक्राइड्स के एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके बाद बच्चों हमने आपसे बताया कि हम क्या करते हैं कि जो ये आपके सेक्राइड्स हैं या फिर आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये चेन की फॉर्म में भी हो सकते हैं और रिंग की फॉर्म में भी हो सकते हैं। जब ये रिंग का फॉर्मेशन करते हैं तो हम रिंग को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, फ्यूरिनोज एंड पायरिनोज। ठीक है, फ्यूरिनोज कब बोलेंगे, जब रिंग में कितने कार्बन चले गए, 4, और जब 5 चले गए तो उसे क्या बोलते हैं, पायरिनोज फॉर्म। ओके, इसके बाद हम एक टर्म यूज करते हैं, रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो रिड्यूसिंग किसको बोलते हैं, वो शुगर जिसके अंदर कैपेसिटी है किसी भी आयन को रिड्यूस करने की। ठीक है, मतलब जैसे क्यूप्रस को क्यूप्रिक में कन्वर्ट करने की। ठीक है, क्या है, रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग मींस जिसके अंदर कैपेसिटी क्या है, रिड्यूस करने की कैपेसिटी है। ठीक है, रिड्यूसिंग कैपेसिटी जिसके अंदर है उसे हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग शुगर। ओके बच्चों, मींस यदि कोई भी मेटल का आयन है, मेटल आयन, ओके, और ये किस फॉर्म में है, क्यूप्रिक, सॉरी हाँ, किस फॉर्म में है, सपोज करो ये इक की फॉर्म में है, तो इसे किस में कन्वर्ट करते हैं, अस की फॉर्म में कन्वर्ट कर दे, मींस इसकी हायर वैलेंसी से किस में कन्वर्ट करते हैं, लोअर में, तो वो हमारी सारी शुगर क्या आती है, रिड्यूसिंग शुगर। ओके बच्चों, तो रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग का डिफरेंस आपको समझ आ गया। ओके, अब ये जो पॉलीसेक्राइड बनते हैं मोनोसेक्राइड के जॉइंट होने से, ठीक है, जो मेन पॉइंट है वो समझ लीजिए कि जब मोनोसेक्राइड आपस में अटैच होते हैं, किसका फॉर्मेशन करते हैं, पॉलीसेक्राइड्स का फॉर्मेशन करते हैं, तो उसमें जो बॉन्ड बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है, पॉलीसेक्राइड्स में, पॉलीसेक्राइड्स में क्या है, कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, और ये बॉन्ड कब बनता है, जब मोनोमर आपस में अटैच होंगे। ओके,
और इनमें से क्या रिलीज हो जाएगा, वाटर। ओके, यहाँ से क्या रिलीज हो जाएगा अटैच होने के बाद, वाटर। तो इनके अटैच होने से जो वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा और ये आपस में अटैच हो जाएंगे बॉन्ड बना के, तो इस कोवलेंट बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं बच्चों, ये जो बॉन्ड बनेगा इन दोनों के जॉइंट होने से और किसके रिमूवल होने से, वाटर के रिमूवल होने से, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, बस आपने ये ध्यान रखना है कि बॉन्ड कौन कौन से कार्बन के बीच में बना है। ठीक है, सपोज करो ये एक मोनोमर है क्या आपका, ये मोनोमर है ग्लूकोज। ठीक है, क्या है, ग्लूकोज। ओके, और एक अनदर कार्बन है इधर, अनदर रिंग है, और यहाँ से ये क्या रिलीज हो जाए, वाटर, और आपस में दोनों क्या हो जाए, अटैच हो जाए, तो हम इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे बच्चों, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अब आपने ये भी ध्यान रखना है कि ये कौन कौन से कार्बन के बीच में बन रहा है। सपोज करो ये इसका फर्स्ट कार्बन है। ठीक है, यहाँ से हम नंबरिंग करें 1 2 3, ठीक है, सॉरी 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, और यहाँ पे हमने नंबरिंग कैसे की है, 1 2, पहले से डाल दें 1 2 3 4। ठीक है, मीन्स जिन जिन कार्बन के पीछे बनेगा ये बॉन्ड, तो हम उसी को डिनोट करते हैं 3 4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ओके, जिन जिन कार्बन एटम के बीच में इसका फॉर्मेशन होगा, तो उसी का हम नंबर मेंशन करते हैं और लिखते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ओके बच्चों, रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग आपको समझ गया, फ्यूरेनोज और पायरेनोज। अब हम क्या बोलते हैं, एक तो हमारे पास क्लासिफिकेशन ये है कि हम क्या बोलते हैं, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ओलिगो एंड पॉलीसेक्राइड। ओके, अब ये जो आपके सेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स हैं, इनको फर्दर हम डिवाइड करते हैं किसको, होमोपॉलीमर एंड हेट्रोपॉलीमर। ठीक है, क्या बोलते हैं, होमोपॉलीमर एंड हेट्रोपॉलीमर। मींस वो पॉलीमर या वो पॉलीसेक्राइड जिसकी सारी यूनिट सिमिलर है, जैसे ग्लूकोज के मिलने से बनी हो। ठीक है, सारी यूनिट क्या सिमिलर है, तो उसे बोल देंगे होमोपॉलीमर। ठीक है, और जिसकी जो यूनिट है वो डिफरेंट टाइप की हो, जैसे ग्लाइकोजन में क्या होता है, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन, तो ऐसे पॉलीमर को हम क्या बोलेंगे, हेट्रोपॉलीमर। ओके बच्चों, हेट्रो मींस सिमिलर टाइप की यूनिट है, और सिमिलर टाइप की यूनिट है यदि पॉलीसेक्राइड के अंदर, उसे क्या बोलते हैं, होमोपॉलीमर। पॉलीमर को हम फर्दर और भी कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं कि ये क्या बना है आपकी बॉडी में, या तो हमने बताया कि हेट्रो और होमो बोल सकते हैं इसको, और क्या है कि ये स्ट्रक्चर का काम कर रहे हैं, जैसे सेलुलोज क्या करता है, सेलुलोज का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो कुछ पॉलीमर ऐसे हैं जो क्या करते हैं, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हें बोलते हैं स्ट्रक्चरल पॉलीमर। ठीक है, पॉलीसेक्राइड। ओके, कुछ ऐसे जो न्यूट्रिएंट का काम करते हैं, जैसे ग्लाइकोजन स्टोर होता है। ठीक है, तो वो क्या है आपका न्यूट्रिएंट। ओके, तो हम इसके बेसिस पे भी इन्हें क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज अमाइनो एसिड। ठीक है, क्या है बच्चों, अमाइनो एसिड, और अमाइनो एसिड की जॉइंट होने से क्या बनती है, प्रोटीन्स। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारा बायोमोलिक्यूल्स है वो क्या है, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड्स। तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें अमाइनो ग्रुप और क्या प्रेजेंट है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, क्या है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बन की कौन कौन से सब्स्टिट्यूट हैं, अमाइनो ग्रुप। ठीक है, और क्या है बच्चों, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। उन्हें हम क्या बोलते हैं, अमाइनो एसिड्स। ओके, समझ आ गया। अभी जब अमाइनो एसिड आपस में अटैच होते हैं तो आपके क्या बनते हैं, पॉलीपेप्टाइड बनते हैं। पॉलीपेप्टाइड से क्या बनती है, आपकी प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये जो अमाइनो एसिड्स हैं 20 टाइप के अमाइनो एसिड हैं। कितने टाइप के हैं, 20 टाइप्स। ओके, 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड है। इन्हें हम किस में डिवाइड करते हैं, डिफरेंट क्राइटेरिया है हमें
इनका डिवाइड करने का, ठीक है। 20 टाइप्स के हैं, ये तो आपको ध्यान ही रखना है। हम क्या करते हैं, इनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। असेंशियल एंड नॉन असेंशियल। असेंशियल एंड नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड, ओके। अब असेंशियल किसको बोलेंगे, नॉन असेंशियल वो अमाइनो एसिड जिनको डाइट में लेना जरूरी है, मींस जिन अमाइनो एसिड को बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती, उन्हें हम क्या बोलते हैं, असेंशियल अमाइनो एसिड। दोज अमाइनो एसिड्स which do not synthesize by body, ओके, जिनको बॉडी नहीं बना सकती, एंड टेकन इन डाइट, ठीक है। जिनको डाइट में लेना क्या है, जरूरी है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, असेंशियल। ओके बच्चों, नॉन असेंशियल क्या है, जिनको बॉडी सिंथेसाइज कर सकती है, दोज अमाइनो एसिड्स which synthesize by body and not essential or not be taken in the form of in the diet, ओके बच्चों, उन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड, ठीक है। तो एक तो हमारे पास ये क्राइटेरिया है, हम ऐसे क्लासिफाई कर सकते हैं उसकी असेंशियलिटी के बेसिस पे, ठीक है। सेकंड जो हमारा क्लासिफिकेशन का तरीका है अमाइनो एसिड का, वो क्या है, वो ये है कि हम उन्हें एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल अमाइनो एसिड में भी कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। क्या करते हैं हम, एक तो आपने ये याद रखना है कि एक तरीका तो हमारे ये पास क्या है कि असेंशियल नॉन असेंशियल। सेकंड जो मेथड है जिसके बेसिस पे हम इन अमाइनो एसिड को कैटेगराइज करते हैं बच्चों, वो क्या है, वो है आपका एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल अमीनो एसिड, न्यूट्रल अमाइनो एसिड, ओके। अब एसिडिक किसको बोलेंगे, वो अमाइनो एसिड जिनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप के नंबर अमाइनो ग्रुप से हायर हैं, ठीक है। मींस जिनमें एसिडिक ग्रुप ज्यादा है, एसिडिक ग्रुप्स आर हायर देन बेसिक ग्रुप, ठीक है। अब मैंने आपको ये तो बताया नहीं कौन सा बेसिक है कौन सा एसिडिक है, तो ये तो आप जानते हैं कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या है, एसिड है, ठीक है। तो इसकी नेचर कैसी है, एसिडिक। ये कौन सा पार्ट है, एसिडिक पार्ट है, ओके बच्चों। और ये कैसा पार्ट है, बेसिक पार्ट। समझ में आ रही बात, ये बेसिक पार्ट है, ये क्या एसिडिक। तो आपने ये बताना है कि वो अमाइनो एसिड जिनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप के नंबर अमाइनो ग्रुप से हायर हो, ठीक है। क्या बताया आपको, जिनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप के नंबर अमाइनो ग्रुप से ज्यादा होने हम क्या बोलते हैं, एसिडिक, ठीक है। अब जिनमें क्या है, अमाइनो ग्रुप्स के नंबर क्या है, हायर है, अमाइनो ग्रुप्स आर हायर देन कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ओके बच्चों। तो ऐसे अमाइनो एसिड हमारे क्या हो जाएंगे, सिंपल सी बात है, ये कैसे हो जाएंगे, बेसिक, ठीक है। क्या हो जाएंगे ये, बेसिक। और जितने सिमिलर है, जितने कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उतने क्या अमाइनो ग्रुप है, तो ऐसे अमाइनो एसिड को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। सेम है क्या, एसिडिक और आपका बेसिक, ओके।
तो क्या लिखना है आपको, यदि एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल बताना, उसके एग्जांपल भी आप जरा देख लीजिए, ठीक है। तो एक तो हमारे पास क्लासिफाई करने का सबसे पहली बात है कि हमारी बॉडी में कितने टाइप के हैं बच्चों। हमारी बॉडी में है 20 टाइप के अमाइनो एसिड, ठीक है, 20 टाइप्स के हैं। उन्हें हम क्या करते हैं कि उन्हें कुछ कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, असेंशियल, नॉन असेंशियल। असेंशियल कब बोलेंगे, नॉन असेंशियल उन्हें कब बोलते हैं, ठीक है। सेकंड जो मैंने बताया, हम आपको क्या बताया कि हम क्या बोलते हैं, एसिडिक, कुछ अमाइनो एसिड को क्या बोलते हैं एसिडिक, कुछ को हम क्या बोलते हैं बेसिक, ओके बच्चों, और कुछ अमाइनो एसिड को क्या बोलते हैं न्यूट्रल, ठीक है। तो इनमें क्या डिफरेंसेस है कि यदि आपका एसिडिक, ओके, और जो आपका बेसिक पार्ट है मींस अमाइनो और कार्बोक्सिलिक, ठीक है, कार्बोक्सिलिक और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के नंबर हायर है देन द अमाइनो, ओके। तो ये हमारा अमीनो एसिड कैसा हो जाएगा, एसिडिक, ओके बच्चों। अब यदि क्या है आपका अमाइनो ग्रुप के नंबर क्या है, हायर है इन कंपैरिजन टू द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, बेसिक, ठीक है। अब जब दोनों सिमिलर है तो उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल, ओके। अब इसके एग्जांपल क्या है, ग्लूटामिक एसिड, एग्जाम्पल क्या है बच्चों, ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ओके। अब ये सेकेंड हिस्से में हमने बेसिक बोला, लाइसिन, एग्जाम्पल क्या है, लाइसिन, आर्जिनाइन, ओके। न्यूट्रल के एग्जाम्पल क्या है, ग्लाइसिन, एलानाइन, ठीक है, ये आपके क्या है, न्यूट्रल। अब यदि आपसे कोई ये पूछता है कि सिंपलेस्ट या स्मॉलेस्ट अमाइनो एसिड का नाम बताओ, स्मॉलेस्ट अमाइनो एसिड, तो जो हमारा स्मॉलेस्ट अमाइनो एसिड है वो क्या है, ग्लाइसिन, क्या है बच्चों, ग्लाइसिन, ठीक है, जिसकी स्ट्रक्चर क्या है, जो हमने ऊपर मेंशन की है, क्या है, कार्बन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अमाइनो ग्रुप, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, ओके। इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर ग्रुप, ठीक है। आर क्या है, साइड चेन है, कितनी बड़ी हो सकती है, कितनी भी छोटी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ठीक है। इसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, ये डिसाइड करती है ना कि ये चेन कैसी है, यदि कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो ये क्या हो जाएगा, एसिड, अमाइनो ग्रुप है तो क्या बन जाएगा, बेसिक, ठीक है। दोनों के नंबर इक्वल है, यहाँ पे कोई यहाँ पे कार्बन की चेन लगी हुई है तो भी इसे हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रल, ओके बच्चों। तो सबसे छोटा जो अमाइनो एसिड है ग्लाइसिन, तो ये किसकी स्ट्रक्चर है, ग्लाइसिन, ओके। अब हमें क्या करना है कि अब हमने पढ़ लिया कि हमारे पास कितने टाइप के अमाइनो एसिड हैं, ठीक है। तो कुछ अमाइनो एसिड आपको ये याद रखने हैं जिनके अंदर क्या प्रेजेंट है, सल्फर प्रेजेंट है, जिनमें क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, OH ग्रुप, ओके। ये तो हमने कैटेगरी आपको बता दी है। कुछ अमाइनो एसिड क्या है, कुछ अमाइनो एसिड आपने ये बताने हैं बच्चों कि कुछ अमाइनो एसिड को हम क्या बोलते हैं, सल्फर कंटेनिंग, जिनके अंदर क्या प्रेजेंट है, सल्फर, ओके। कुछ अमाइनो एसिड कैसे हैं जिनके अंदर क्या प्रेजेंट है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, सॉरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ओके, आर की फॉर्म में। कुछ अमाइनो एसिड ऐसे हैं जिनमें क्या है, ये यहाँ पे एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट है, क्या है, एरोमेटिक रिंग, ओके। तो उनके भी नाम हमें याद रखने हैं। तो जिनमें सल्फर प्रेजेंट है उसका एग्जांपल है मीथियोनिन, क्या है बच्चों, मीथियोनाइन, याद रहेगा आप लोगों को। जिनके अंदर क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, उसका एग्जांपल क्या है, सेरीन। जिनमें एरोमेटिक रिंग है आर की फॉर्म में, वो क्या है, फिनाइल एलानाइन, ओके बच्चों। तो आज के लिए इतना ही काफी है। आपने क्या पढ़ना है, बस जो न्यू पढ़ा है मैंने आज क्या पढ़ा है, अमाइनो एसिड, ठीक है। तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें एक ही कार्बन पे, जिसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा, अल्फा किसको बोलते हैं, जिसपे सेम कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, एक ही कार्बन के ऊपर सारे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, तो इसे बोलते हैं अल्फा, ठीक है। तो हमने बताया आपको कि अमाइनो एसिड ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनमें क्या है
कि कार्बोक्सिल ग्रुप भी प्रेजेंट है, अमाइनो ग्रुप भी प्रेजेंट है। ओके बच्चों, कैटेगरी क्या बताई, असेंशियल, नॉन असेंशियल, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल। ठीक है, कुछ अदर हमने कैटेगरीज बनाई कि लर्न करने के लिए कि स्मॉलेस्ट कौन सा है। ठीक है, किसके अंदर सल्फर प्रेजेंट है, किसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है और किसके अंदर एरोमेटिक ग्रुप प्रेजेंट है। ओके, फर्दर जो हमारा डिस्कशन होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे पेप्टाइड बॉन्ड, पॉलीपेप्टाइड, प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाaternary स्ट्रक्चर प्रोटीन। ओके बच्चों।